नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिन का के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज बताएंगे आपको कि जिन का नाम लेने के बाद किस तरह से अमन और रोशनी के साथ एक बुरी घटना घट जाएगी। कैसे रोशनी और अमन अपने बच्चे को तीसरे चिराग के हाथ में से बचाएंगे और किस तरह से शायरी और रेहान ये सारी खबर जो हुआ है आग की पहाड़ी में वो बात घर वालों को बताएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर रोशनी और अमन किचन में होते हैं, अरमान के लिए दूध बना रहे होते हैं। तभी अमन कहता है रोशनी को कि रोशनी, ये तीसरा जिन बच्चा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि वो जिन है और अगर ये वाकई में बच्चा हुआ तो आप उसे देख के कमज़ोर नहीं पड़ सकती। आपको ये ध्यान रखना है कि चुनमुन ताई बूढ़ी ज़रूर थी लेकिन कितनी ताकतवर थी, इसलिए हमें इससे धोखा नहीं खाना। बच्चा देख के कहीं आप कमज़ोर ना हो जाए, इस बात को खास तौर पे अपने जहन में बैठा लें। रोशनी अमन को हाँ भरती है और दोनों दूध बनाने लगते हैं। तभी बड़ी ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं बच्चे की चारों ओर से और सारा सामान ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। समझ नहीं आता दोनों को कि दोनों क्या करें। वहीं अगले सुबह ये बात जब घर वालों और ताबीज़ी को पता चलती है तो ताबीज़ी ये बात जानने के लिए कि वो वाकई बच्चा है या बच्चों की आवाज़ निकाल रहा है, एक कमरे में एक पाउडर छिड़कती है। वो अमन और रोशनी को बताती है कि इसमें आते ही वो जिन का चेहरा हम लोग देख पाएंगे, लेकिन इस कमरे के अंदर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा, तो इस खतरे के लिए तैयार हो। अमन रोशनी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार है। वो पाउडर पूरे कमरे में छिड़क देती है कि तभी वहाँ पर बच्चों को खिलौने की आवाज़ से बुलाने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन बच्चा वो नहीं आता और वहाँ पर अरमान की क्रिप आ जाती है। अरमान की क्रिप देखते ही रोशनी परेशान हो जाती है और वहाँ पर अरमान एकदम से हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही रोशनी और अमन जादू करते हैं उनका जादू काम नहीं करता और इधर आग की पहाड़ी में रेहान और शायरी बुरी तरह फंसे होते हैं। वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन रेहान का जादू भी काम नहीं करता। रेहान शायरी को एक जगह पे बैठाता है, उसका तीर निकालता है और थोड़ा सा उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है। इधर घर पर अरमान हवा में लटका होता है जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अचानक वो अरमान नीचे गिरने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके अरमान को बचाकर लोग वहाँ से निकलते हैं। बाहर आकर ताबीज़ी बताती है कि जब भी किसी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो वो रूह भटकती रहती है और उसे मोक्ष नहीं मिलता। रोशनी कहती है अगर हम इस बेबी रूह की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे तो क्या पता ये हमसे हार जाए और ये चला जाए, लेकिन सबको समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा क्योंकि वो तो एक बच्चा है और बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता। अगर इसको उसके किसी की रूह के अंदर प्रवेश भी करवाया जाए तो वो कैसे बोलेगा। ताबीज़ी कहती है मेरे पास इसका तरीका भी है। ताबीज़ी वहाँ पे बॉटल रखती है और सभी घर वालों को वहाँ खड़ा करती है जिससे जो इसके अंदर भी ये रूह जाए वो बॉटल वहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ पर आग की पहाड़ी के अंदर शायरी और रेहान दोनों निकलने की कोशिश करते हैं। शायरी रेहान को कहती है कि आप सोचिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और उसके बाद कोशिश करें। शायरी रेहान का हाथ पकड़ती है कि तभी रेहान जादू करता है और दरवाज़ा खुल जाता है, वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं। बाहर निकलने के बाद शायरी और रेहान नताशा को देखते हैं। वो दोनों देखते हैं कि जैसे ही नताशा ने नाम पढ़ा तो वो डबिंग के अंदर चली गई और मर गई। तो शायरी को वहाँ पर नताशा का हाथ बाहर की तरफ दिखता है। जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पड़ती है वो रेहान का ध्यान भी वहाँ पर आकर्षित करती है। दोनों स्क्रॉल लेते हैं और शायरी कहती है कि ध्यान रखना है। जैसे ही नताशा ने ये बोला वो मर गई, हमें ये नहीं बोलना है। जैसे ही रेहान वो स्क्रॉल लेकर खोलता है उसके अंदर एक शब्द लिखा होता है। तो शायरी कहती है इसका मतलब एक शब्द ने नताशा की जान ले ली, या तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस नाम को पढ़ेगा वो मर जाएगा। और तीनों मुसीबतें पार करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जब अमन और रोशनी इस जिन का नाम ले तो वो भी मर जाएं। ये बात रोशनी और अमन को जल्दी बतानी होगी। शायरी और रेहान रोशनी और अमन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ़ोन ऑलरेडी आग की पहाड़ी के अंदर ही रह जाता है। यहाँ पर रूह अम्मी की शरीर को चुनती है और उनके अंदर जाती है। जैसे ही रूह अम्मी के शरीर के अंदर जाती है सलमा गिर जाती है और सलमा को होश नहीं आता, जिसको देखकर रोशनी परेशान हो जाती है। अमन उसे संभालता है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से
रूह एक के बाद एक शरीर बदलती रहती है और रूह दादी के शरीर के अंदर चली जाती है, जिनके हाथ में अरमान होता है। ताबीज़ी कहती है कि बेबी रूह ने अरमान के पौधे को नष्ट कर दिया। इसका मतलब वो अरमान को मारना चाहता है और इतने में सबकी नज़र पड़ती है कि दादी अरमान को लेके जा रही है। जैसे ही अमन दादी को रोकता है, दादी पीछे पलटती है और बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। अब आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये अपकमिंग ट्रैक्स के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।